इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य इंद्रियापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जून जैन आगरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब श्रावक तीर्थ वंदना के लिए सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र में जाता है, जब श्रावक तीर्थ वंदना के लिए तीर्थ क्षेत्रों में अक्षय क्षेत्रों में जाता है, उस समय उसके परिधान, उसका वस्त्र, उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? अब देखो, सभी कार्यों के लिए वेशभूषा तो निश्चित है ही। आप लोग जब घरों में अलग अलग कार्यों के अलग अलग वेशभूषा रखते हैं, जब बारात में जाते हैं तो अलग ड्रेस होती है, घर में रहते हैं तो अलग ड्रेस होती है, रात्रि के समय अलग ड्रेस होती है। क्यों ना सब लोग ये नियम करें कि मंदिर की और तीर्थ क्षेत्र यात्रा की अलग ड्रेस होना चाहिए। जब शादी ब्याह के लिए आप लोगों की ड्रेस अलग है, एक निश्चित है कि जब बारात में जाते हो तो ये कपड़े पहनो, शादी होती है तो इन कपड़ों में ही होती है। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा के लिए यदि परिधान निश्चित हो तो सोने में सुहागा हो जाए, आपके परिणामों में विशुद्धि आएगी। तीर्थ यात्रा की जो एनर्जी आपको प्राप्त होना है वो कई गुनी बढ़ जाएगी। जैसे एक पुलिस वाला जब पुलिस की ड्रेस पहन लेता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, बहुत। वही पुलिस वाला सिविल ड्रेस में है और वही पुलिस वाला सरकारी ड्रेस में हो जाता है, बहुत पावर होती है। इसी प्रकार आप लोग मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में एक यदि निश्चित ड्रेस लेकर के करें कि ये मंदिर की ड्रेस है और मंदिर के लिए पहने, तो आपका पावर बहुत बढ़ जाएगा। आपकी शक्तियाँ जो मुश्किल से प्राप्त होती वो सहजता में प्राप्त हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए। महाराज जी, जो आप बता रहे हैं तो इन परिधानों में कई कलर होते हैं, सफ़ेद होते हैं, केसरिया होते हैं, लाल होते हैं, तो इन रंग का भी प्रभाव हमारे परिणामों का प्रभाव पड़ता है। कलर एक बहुत बड़ी पैथी है, बहुत बड़ा साइंस है। सारी दुनिया कलरों के ऊपर ही आधारित है। धार्मिक क्रियाओं के लिए कलर निश्चित किए गए। सफ़ेद कलर या केसरिया, इन दो के अलावा कभी भी दूसरे कलर से धार्मिक क्रियाएं नहीं करना चाहिए। दो ही कलर हैं, तीसरा कोई कलर है ही नहीं। तीर्थ यात्रा पर जाएं, उस समय नियम से दो कलर वाले ही वस्त्र अपने पास होना चाहिए। मंदिरों को जाएं तो भी दो कलर, गुरुओं के पास जाएं तो दो कलर,
धार्मिक माला फेरें तो 2 कलर, भक्तांबर पाठ पढ़ें तो दोनों कलरों में 2 कलर ही बात है। इन दोनों कलरों की एनर्जी जो होती है वो धार्मिक शक्तियों को आत्मसात कराती है। धार्मिक शक्तियां पवित्र होती हैं, धार्मिक शक्तियां करुणावान होती हैं। 2 चीज़ें होती हैं। धार्मिक जितनी शक्तियां हैं, भगवान हो, गुरु हो, भक्तांबर, इनके पास 2 शक्तियां, ये पवित्र है। तो पवित्र शक्तियां सामने वाले सफ़ेद रंग से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सफ़ेद रंग से उनका प्रभाव ज़्यादा आकर्षण होता है। सफ़ेद वस्त्र पहनने से, सफ़ेद वस्त्र पहन करके माला फेरना, आप खुद करके देखना कभी। एकदम सफ़ेद वस्त्र पहन करके पंच परमेष्टि को याद करना, और एक दिन कोई डार्क कलर का कपड़ा पहनना, काला, लाल, हरा आदि कोई कलर का कपड़ा पहन के माला फेरना, आपके खुद परिणामों में अंतर पता चल जाएगा। त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों के लिए सफ़ेद वस्त्र क्यों नियुक्त किया गया? उसका मूल कारण है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की जो पावनता है वो प्रकट होती है। तो पवित्र आत्माओं के पास जब जाएं तो शुक्ल वस्तु लेके जाएं, सफ़ेद वस्तु लेके जाएं। चावल क्यों लिए जाते हैं और कोई दूसरा अनाज क्यों नहीं? गेहूं, चने आदि, क्योंकि दुनिया में चावल के अलावा कोई भी अनाज शुक्ल नहीं होता। कोई भी अनाज का कलर शुक्ल नहीं। जितने अनाज होते हैं उनमें कौन सा अनाज है जो सफ़ेद होता हो? बोलो आप, कौन सा अनाज है जिसका कलर सफ़ेद है? चावल। बस। तो क्यों शक्तियों में विदेशी लोग इस पर खोज कर रहे हैं कि भारतीय लोग जो हैं अपने भगवानों को धार्मिक कार्यों में, सब कार्यों में चावल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरा अनाज कोई सफ़ेद है ही नहीं। और अध्यात्म शक्तियाँ जितनी भी हैं, पावन शक्तियाँ, सफ़ेद वस्तु को देख के आकर्षित होती है। जैसे ही आपके हाथ में पुंज होता है उनका आकर्षण बढ़ जाता है, उनकी रेख निकलना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप सफ़ेद वस्त्रों में जाते हैं सारा वातावरण आपका पवित्र हो जाता है। इसलिए आपको पवित्र आत्माओं की एनर्जी चाहिए है। क्योंकि आपने देखा होगा नेताओं को, नेता जिस देश में जाते हैं उसी ड्रेस को पहन लेते हैं। आदिवासियों में जाएंगे तो वही ड्रेस पहनेंगे, वो वही ड्रेस। क्यों? अपनी ड्रेस में जो वहाँ की ओरिजिनल ड्रेस है उस ड्रेस को देख करके वहाँ जनमानस आकर्षित होते हैं कि ये अपना व्यक्ति है अपनी ड्रेस में। ऐसे ही पावन शक्तियाँ जब वाइट पना देखती हैं, सफ़ेद देखती हैं, तो उनका आकर्षण बढ़ जाता है कि ये निर्दोष है, बेदाग है, कोई कलर नहीं है, सफ़ेद है। तो जब भी तुम्हारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, एक माला भी फेरो, मतलब सफ़ेद वस्त्र पहन करके फेरना चाहिए आपको, सबके लिए। अब दूसरा कलर है केसरिया कलर। महिलाओं को रूढ़िगत होने के कारण सफ़ेद वस्त्र गृहस्थों के लिए लोक मान्यता में उचित नहीं मानते। लोक मान्यता के अनुसार वो सफ़ेद वस्त्रों को शुभ नहीं मानते, ऐसा मानते हैं। ये आपके लोक मानता है। इसका भी कारण है क्योंकि महिला यदि शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहन लेगी तो वो बच्चे का पालन नहीं कर सकती, वो परिवार के प्रति अनुरागित नहीं हो सकती, वो वात्सल्य भाव नहीं आ सकता, उसके अंदर करुणा भाव नहीं जाएगा, वो एकदम अपने आप में उदासीन हो जाएगी, निर्मोही पने को प्राप्त हो जाएगी।
और घर की नारी यदि निर्मोही हो जाए तो तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। बहुत बड़ा रीजन दिया कि महिला को सफेद वस्त्र क्यों नहीं पहनने दिया जाता, क्योंकि महिला के अंदर यदि राग भाव खत्म हो गया तुम्हारी गृहस्थी खत्म हो जाएगी। उसकी रागान्वित स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वो परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति उसके अंदर 24 घंटे राग भाव जागते रहना चाहिए। महिला में यदि राग भाव जाग रहा है समझ लेना गृहस्थी अच्छी चलेगी। इसलिए उनको सफेद वस्त्रों का मना किया गया कि वो सफेद वस्त्र न पहने, अन्यथा वो गृहस्थी में उदासीन हो गई तो 24 घंटा बच्चा तो माँ के पास रहता है, पिता के पास नहीं। इसलिए महिलाओं को कलर दिए गए। महिलाएं कलर साड़ी पहनती है, सफेद वस्त्र नहीं पहनती। उसको अशुभ करार कर दिया गया, वैधव्य का प्रतीक मान लिया गया। वैधव्य को इसलिए सफेद दे दिया जाता है जिससे उसका वैराग बढ़ जाए, राग खत्म हो जाए। तो गृहस्थ महिला जो सौभाग्यवती होती है, माँ होती है, वो कलर कपड़े पहनती है, क्योंकि उन कपड़ों में परिणामों को प्रभावित करता है, परिणाम आकर्षित होते हैं। इसलिए महिलाओं को कलर पहनना चाहिए। लेकिन धर्म कार्य में नारियों को केसरिया वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। केसरिया वस्त्र में क्या कलर है? आप लोगों को केसरिया वस्त्र भी धोती दुपट्टा पहन सकते हो। क्या कारण है? केसरिया वस्त्र पहनते ही जो पवित्र आत्माएं हैं इनको करुणा जागती है, सहानुभूति जागती है, दया जागती है। दोनों को समझना। सफेद कलर देखकर पवित्र आत्माओं को पवित्रता का एहसास होता है और वो जानते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है, आभा मंडल पवित्र है, वो अपनी पवित्र शक्तियां अपने आप प्रभावित होती हैं। जब तुम्हें करुणा चाहिए है कि पवित्र शक्तियां रागान्वित हों हमारे प्रति, तो केसरिया कलर पहनना। जब आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, उस समय आपको चाहिए कि भगवान वीतरागी हैं, ये मेरे से प्रभावित होने वाले नहीं, इनको क्या लेना देना। गुरु से भी, हमारे गुरु को क्या मतलब है, हम कुछ भी कहें। उस समय आप केसरिया वस्त्र पहन के जाना, केसरिया आप साड़ी पहना, केसरिया आप वस्त्र पहनना। उनका करुणा का हाथ उठेगा, उनके अंदर सहानुभूति जागेगी, मूर्ति भी आपके साथ हो जाएगी और आपके दुख को दूर करने की वो भी आपकी भावना बढ़ेगी। हमने शब्दों के संबंध में, कलर के संबंध में बहुत चिंतन कर रहा हूं, अभी भी चल रहा है। हर बीजाक्षर का कलर है। आ का कलर अलग है, ई का कलर अलग है, ऊ का कलर अलग है। जितने 52 अक्षर होते हैं सब अक्षरों के कलर अलग अलग होते हैं। ये राशियों पर जो शब्द दिए जाते हैं कलर के कारण ही दिए जाते हैं। जैसे आप केसरिया वस्त्र पहनेंगे, आपके लिए जिससे सहयोग चाहिए है उसके अंदर आपके प्रति सहानुभूति जाग जाएगी। हम लोग वीतरागी हैं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केसरिया वस्त्र यदि आपके पास है तो 1 मिनट हमारे मन में भी करुणा जागेगी और हम भी तुम्हारे साथ प्रार्थना कर देंगे, भगवान इसका दुख दूर हो। ये ताकत है केसरिया वस्त्रों में। इसलिए धार्मिक कार्यों में सफेद और केसरिया, ये 2 वस्त्र ही चयन करना। आप भक्तांबर पाठ पढ़ें, जब आप दुख दूर करने के लिए पढ़ें कि हम परेशान हैं, आप केसरिया वस्त्र पहनकर पढ़ें। आप भी केसरिया धोती दुपट्टा पहन के पढ़ें, आप उसका प्रभाव देखना। जब आपको सामान्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, करुणा नहीं, विल पावर, तो आप सफेद वस्त्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठान करिए। तीज क्षेत्र की वंदना भी आप सफेद वस्त्रों में करिए। जब आप परेशान होकर दुख दूर करने के लिए मंदिरों में जाते हैं तो उस समय केसरिया वस्त्रों का प्रयोग कीजिए।
बहुतायत मंदिरों में केसरिया वस्त्रों का प्रयोग क्यों होता है? सभी जगह केसरिया वस्त्रों का प्रयोग क्यों होता है? उसका मूल कारण है कि 90% लोग तीर्थ क्षेत्रों पर अपने दुख दूर करने आते हैं, अपनी परेशानियां दूर करते हैं। शांति धारा तुम्हारी जो है केसरिया वस्त्रों के साथ प्राय क्यों? क्योंकि प्राय आप लोगों का मन होता है कि हमारा दुख दूर हो, इसलिए केसरिया वस्त्र पहन कर। तो कलर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज प्रसंग आया तो सारे जगत को मेरा संदेशा है कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आप लोग 2 ही कलर के वस्त्र प्रयोग करें, सफेद या केसरिया। संसार के कार्यों में आप पहनते हैं, आप पहने, वो आपकी मर्जी पड़े। मन धार्मिक कार्यों के लिए यही आप प्रयोग करें तो आपको विशेष लाभ होगा। इतना लाभ होगा जैसे जिस तरफ आप जा रहे हैं उस तरफ की यदि उल्टी हवा चलेगी तो चलने में दिक्कत जाएगी, चल तो लोगे। और यदि जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ की हवा चलेगी तो चलने में अनुकूलता जाएगी। ये कलर आपको बहुत अनुकूलता बनाएंगे। इन कलरों से आपका मानस, आपकी वो भौतिक शक्तियां जो हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, आपने कहा कि इन कलरों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत सारे राजनेता सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, बहुत सारे राजनेता सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, बेईमानी में लिप्त रहते हैं। बहुत सारे लोग गेरुआ वस्त्र, नेता लोग वस्त्र पहनते सफ़ेद है, तो कलर अकेला ही पूर्ण कार्य नहीं करेगा जी। रावण ने जब कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छी ड्रेस पहन करके ही बुरे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी ड्रेस नहीं पहनेगा तो फिर कोई बुरे कार्य करने नहीं देगा। यही तो प्रतीक है कि जितने गंदे लोग कार्य होते हैं वो अच्छा भेष से लूट। कोई व्यक्ति लूटता है तो अच्छा भेष धारण करके लूटेगा कि बुरा भेष धारण करके? अच्छा भेष धारण करके, तभी तो वो लूट पाएगा, तभी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ता है। मैंने पहले ही कहा शक्ति का क्या प्रयोग करना है, मैंने ये नहीं कहा। सफेद कपड़ा पहनने के बाद उसकी पावर बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। मैंने शुरू में कहा था शक्ति बढ़ जाती है। नेता लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, उनको भ्रष्टाचार करने की शक्ति बढ़ जाती है। काला कपड़ा पहन के भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हो। काला कपड़ा पहनने के बाद वो क्रूर हो जाएंगे, इतने क्रूर हो जाएंगे कि वे खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। डार्क कपड़ा यदि नेता पहन लेगा तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, वो ओवर हो जाएगा, सामने आ जाएगा सबके। वो इतना झगड़े में आ जाएगा कि वह कमाना तो सिर्फ स्वयं जेल में और चला जाएगा। इसलिए जितने भी गलत कार्यों में सफल होते हैं वे अच्छा भेष में ही होते हैं। इसलिए सफेद कपड़े पहन करके कोई गंदे कार्य कर रहा है तो समझ लेना चाहिए उसके बाद पावर शक्ति आ गई। बहुत बढ़िया समझ। प्रदीप गोधा बिजौलिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि हरिवंश पुराण में आया है कि शुरुआत से लेकर 12वें गुण स्थान तक मोह कर्म के निमित्त से होते हैं। तो महाराज जी 12वें गुण स्थान तो निर्गंथ दशा का कहा गया है, तो वहाँ मोह कर्म निमित्त कैसे बनेगा? 12वें गुण स्थान तक जो मोह कर्म का निमित्त होता है, तो 12वें गुण स्थान में तो निर्गंथ अवस्था है, तो हम मोह कर्म निमित्त कैसे बनेगा? हमारे यहाँ 3 प्रकार के अपराधी होते हैं। एक अपराध किया था, एक अपराध कर रहा है और एक अपराध करेगा। जेल में जितने लोग रहते हैं वे अपराध कर रहे हैं या कर चुके थे? कर चुके थे। तो कर चुकने वाले को भी वहाँ संस्कार, मोहिनी कर्म का वहाँ अभाव है, लेकिन मोहिनी कर्म के द्वारा किया हुआ कर्म अभी विद्यमान है। इसलिए ये 12वां, 11वां, 13वां और 14 गुण स्थान उपचार से इसलिए कहे जाते हैं। ब्रह्मदेव सूर्य ने, पूज्यवर ने द्रव्य संग्रह की टीका में इसी बात को संकेत दिया कि वहाँ मोहिनी कर्म नहीं है, लेकिन पूर्व मोहिनी का बांधे हुए कर्म के कारण से
उन पर अभी गुण स्थान की संज्ञा बनती है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कसाय कर्म और कसाय भाव को हम अलग अलग कैसे समझें? कसाय कर्म तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, परम परम सूक्ष्म, वो बहुत सूक्ष्म। कसाय भाव को हम जरूर पकड़ सकते हैं, और कसाय कर्म से डरने की जरूरत भी नहीं है, कसाय भाव से डरना चाहिए। क्योंकि कर्म तो जो किया जा चुका है उससे घबराओ मत, कुछ नहीं कर पाएगा। आचार्य श्री ने इसका पद्यानुवाद किया है, जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। चिंता नहीं उदय से बन बीत राग, होगा न बंद जब लो तब लो न राग। तो हमारी जो भाव कसाय है वो हमारे अनुभव में आती है, उसको हम पकड़ें, उसको कंट्रोल करें। कर्म रूपी कसाय कर्म उदय में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने भाव कर्मों को समझ लीजिए। द्रव्य कर्म आएगा, अपना थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाएगा, अंत में चला जाएगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कर्म प्रगति क्या कहलाती है, और क्या कर्म प्रगति शुभ से अशुभ में और अशुभ से शुभ में भी बदल सकती है? तो अभी मैंने बताया ना, यदि आपने अपने भावों को संभाल लिया तो पूर्व में बंधा हुआ अशुभ कर्म भी शुभ हो जाता है, और यदि पापों को बिगाड़ लिया, पूर्व में बांधा हुआ शुभ भी अशुभ हो जाता है। शुभ कर्म किया है, लेकिन बाद में यदि गलत बांधा है तो अशुभ हो जाएगा। कभी कभी सूखे पेड़ों के साथ साथ हरा पेड़ भी जल जाता है, क्योंकि सूखे पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, हरा अकेला है। तो जब पुण्य में कमी हो जाती है और परिणाम और बिगड़ जाए तो पुण्य पाप रूप हो जाता है और पाप पुण्य रूप हो जाता है। निरंतर ये चलता रहता है। कर्मों का जो संक्रमण है, स्थूल संक्रमण और अंदर बैठे हुए कर्मों का संक्रमण निरंतर कोई ना कोई परिणामों से चलता ही रहता है। राजीव जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन के असंख्यात और अनंत लोक प्रमाण भेद कैसे हो जाते हैं? सम्यक दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण भेद दो प्रकार से। एक, नाना प्रकार के जीव हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वह असंख्यात प्रकार का हुआ। और एक एक जीव का सम्यक दर्शन असंख्यात असंख्यात परिणाम वाला होता है। एक ही जीव अपने जीवन में सम्यक दर्शन के साथ असंख्यात परिणामों से जी रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावकाओं में जिज्ञासा के लिए सर्वप्रथम बुला रहा हूं मैं एस.के. जैन साहब पूर्णोदय गुणा से ही तैयार रहेंगे। उसके पश्चात श्रीमान अनिल जी जैन अंचल ललितपुर जैन समाज अध्यक्ष। हाँ, माइक ले लीजिएगा। हाँ, राजेंद्र हसोरा भाई साहब, चलिए पहला रन राजेंद्र हसोरा भाई साहब का है। आप जिज्ञासा करेंगे हमारे तीक्षित कमेटी अध्यक्ष के बड़े भाई साहब। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सब धन्य हो गए कि आज चांदखेड़ी अतिथि क्षेत्र पर आपका चतुर्मास स्थापना खूब धूमधाम से मनाया गया और हमें चतुर्मास का लाभ मिला। ये हमारा अहोभाग्य है। मेरी जिज्ञासा है भगवान कि जैसे आपने प्रवचन में बताया था कि एक कॉलोनी के में मंदिर बनाने में और एक तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनाने में पुण्य में फर्क अंतर होता है, इसी प्रकार क्या कलश स्थापना करने में भी तीर्थ क्षेत्र और कॉलोनी के मंदिर में कोई फर्क होता है, पुण्य में कोई अंतर होता है? क्यों नहीं अंतर होता? अंतर होता है।
मैंने कहा ना कि जितना जहाँ पुण्य की वर्गणाएं होती हैं उसका उपयोग कितना होता है, कितने लोग इससे लाभ लेते हैं, उसका इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो साधु स्वयं कितना साधक है उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस साधु के द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, हमारे यहाँ कोई भी पर दान की क्रिया है उसमें 3 चीजें चाहिए। पात्र, उसकी साधना कैसी है, उसकी तपस्या कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसका मन कैसा है, उसका वचन कैसा है, उसकी चर्या कैसी है, ये सारा का सारा प्रभाव जिस निमित्त से आप कलश स्थापन कर रहे हैं उस पर पड़ता है, आहार दे रहे हैं उसमें पड़ता है, नमोस्तु कर रहे हैं उसमें पड़ता है। सबको नमोस्तु कर रहे हो आप, नमोस्तु सब बराबर एक से ही होता है, लेकिन उस नमोस्तु का फल जिसको आप नमोस्तु कर रहे हैं वो कैसा है। मैं नमोस्तु तो बराबर कर रहा हूं, बैठ के कर रहा हूं, गवासन से कर रहा हूं, मन से कर रहा हूं, वचन से कर रहा हूं, काय से कर रहा हूं, लेकिन जिसको कर रहे हैं वो कैसा है। यदि खोटा है तो आपका नमोस्तु व्यर्थ गया। जिसको नमोस्तु कर रहे हो वो कैसा है, वो कितना पवित्र है, उसका मन, उसका वचन, उसकी काया, उसकी क्रिया, उसकी चर्या कैसी है, उसका प्रभाव। दूसरा प्रभाव, मान लीजिए खेत सही है, सही खेत है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस समय बोना चाहिए उस समय नहीं बोया तो फिर क्या होगा। सब सही है लेकिन समय टाल दिया, कुछ नहीं, समय सही है लेकिन जिस विधि से बोना चाहिए था यूं फेंक दिया। विधि से बोओगे तो भी फल होगा, यूं बीज डाल देने से फल नहीं होगा। विधि से बोया भी लेकिन बीज खोटा था, बीज खोटा था, बीज देने वाला खोटा था। तो फल का प्रभाव 4 प्रकार से बता दिया। जिस निमित्त से जो आपने उदाहरण दिया कि मंदिर बनाना उपयोगिता के आधार पर, इसी प्रकार जिसको आपने दान दिया है उसने आपके दान का कितना उपयोग किया, आपका अभिप्राय क्या था, आपका दान कैसा था और आप खुद कैसे थे। दाता का भी सच्चा मुनि है, सच्चा भगवान है, लेकिन देने वाला खोटा है तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव। इससे विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा ऐसा जानना चाहिए। श्रीमान एश के जैन साहब पूर्णोदति क्षेत्र गुना और तैयार रहेंगे हमारे अनिल जी अंचल भाई साहब ललितपुर, अध्यक्ष जैन समाज ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में मैं मेरे परिवार का एवं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आने वाले समस्त पुजारियों की तरफ से सादर नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव 2013 में आप गुना से ही राजस्थान की तरफ आपका प्रवास हुआ था और महाराज जी आप जब आप वापस चांदखेड़ी आ गए हैं तो महाराज जी हम लोगों की जो मध्य प्रदेश वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, उन लोगों की बड़ी जिज्ञासा बढ़ गई है महाराज जी। अब हम लोग, जबकि हम तो महाराज जी पात्र भी बढ़िया हैं, खेत भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, फिर महाराज जी हमारे यहाँ हरियाली कब आएगी। महाराज जी हम लोग इस उम्मीद में हैं आप वहाँ पधारें और हमें आशीर्वाद करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। अब इसके संबंध में क्या कहा जाए, भविष्य के संबंध में। मैं कई बार चांदखेड़ी तो पहले भी आया हूँ, कोई पहली बार ही नहीं आया। अब क्या होता है, क्या स्थिति बनती है, ये तो भविष्य बताएगा क्या विचार बनता है। अभी तो कुछ भी बोल, अब तो मैं और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि दिवाली तक चंद्रोदय में रहने का संकल्प कर चुका हूँ। अब दिवाली के बाद का विचार तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ होगा, क्योंकि जो क्षेत्र न्यास किया है वह न्यास हमने मन वचन काय से किया है। मात्र काया से ही नहीं, मन से भी करूँगा। क्यों करूँगा, जब जाना ही नहीं तो मन को क्यों यहाँ वहाँ दौड़ाऊँ।
जाने नहीं तो मन को क्यों दौड़ाऊं, जहां काया वहां वचन वहां मन। अभी शांति से आदिनाथ भगवान के चरणों में हमारे लिए वर्षा योग करने दो, वर्षा योग की बात देखा जाए। श्री श्रीमान अंचल जी जैन ललितपुर अध्यक्ष जैन समाज और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन रानी मंत्री दर्शनोदय तीर्थ थोबोन जी। ये ले लो। पूज्य गुरुवर के चरणों में वंदनीय आर्का माँ आदर्शमती माताजी सत्संग की नमोस्तु। सकल जैन समाज और अंचल परिवार की गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम सब लोग इतने आसान्वित हैं कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो आपको एमपी और यूपी के करीब भेजा है, तो अभी जो कह रहे थे तो हम लोग पूरी तरह आसान्वित हैं कि आपके चरण अब यूपी, एमपी और यूपी की ओर ही बढ़े। और एक और कारण है गुरुदेव कि आप इतनी फसल बुआए थे वो लहलहा रही है पूरी तरह और पकने को तैयार है। अब काटेंगे तो आप ही, बिना आपके और पूज्य गुरुदेव के वहाँ वो फसल हम लोगों को फल देने वाली नहीं है। तो हम लोग पूरी आशा से आपके पास आए हैं कि अब वो हमें उस फल के जो हम लोग ललायत हैं वो फल मिले और पूज्य गुरुवर के चरण ललितपुर में पड़े। ऐसी भावना के साथ ही हम और आपका जो दरबार है ललितपुर से जो सारे काम आपके शुरू हुए हैं गुरुदेव, ये किसी से छुपे नहीं हैं। बिन मांगे मिलती यहाँ मन की मुरादें, मन साफ हो जिसका वो आए वो पधारे। और मिलते हैं संस्कार जहाँ वो दरबार यही है और संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार जय हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशा पर आसमान टिका हुआ है। आशा तो सब लगा ही सकते हैं। हम मेरे तो हर कार्य नए होते हैं तो हर व्यक्ति यही कहता है ये कार्य हमारे यहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि चांदखेड़ी वाले भी कहते हैं सबसे पहले शांति धारा की शुरुआत चांदखेड़ी से ही हुई थी। मैंने कराने दी यही था। दो व्यक्तियों के पहले मैं अभिषेक वगैरह में जाता नहीं था, मेरा काम भी नहीं है, सीधे दर्शन करके आता था। एक दिन किसी दिन मैं कहीं लेट हो गया तो शुद्धि करके अंदर दर्शन करने जाता था तो वहां दो श्रावक जम के लड़ रहे थे। कोमल पुजारी थे और उसको कह रहे तुमने इससे पहले अभिषेक क्यों कराया? मैं इतनी देर से बैठा। और दिल्ली वाले लोग जो हैं बोलने में बहुत माहिर होते, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो पुजारी ने कहा महाराज जी ये लोग मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, इसने अभिषेक कर लिया, मैं क्या करूं? वो मेरा आदिनाथ भगवान की तरफ देखा तो बोले मौका है, चूक मत, तवा गरम है, चूक मत। और मैंने तुरंत कहा सब लोग पीछे आ जाओ, शांति से बैठ जाओ सब। अब आज के बाद जो अभिषेक होगा आज, वो जो सबसे पहले बोली बोलेगा वो अभिषेक करेगा। और बोली बोली उसी समय पहले दिन की बोली कम से कम 2 लाख रुपए पे दी। आदिनाथ की तरफ बेटा वो मुस्कुरा रहे थे, बेटा इस झगड़े का परिणाम देखो। और उस दिन से मैंने सोचा कि ये फोकट लिया का माल में फोकट लिया कमाई। फिर मैंने दूसरे दिन 3-4 दिन देखा बहुत अच्छी, उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये मामला ठीक है। फिर अभिषेक और शांति धारा को जो मैंने किया वो आदिनाथ भगवान की देन थी, इसलिए शांति धारा की शुरुआत यहाँ हुई थी। हर क्षेत्र में तुम जाओगे वहां कोई ना कोई नई शुरुआत मेरे द्वारा मिलेगी, क्योंकि नया चिंतन नया सोच रहता है और नई बात आती है तो नई। ललितपुर से भी बहुत सारी शुरू हुई है, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं है ऐसा। तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन मंत्री दर्शन थे। उसके पश्चात तैयार रहेंगे परम गुरु भक्त श्रीमान देवीलाल जी जैन धक्कड़ MLA और विधानसभा से
उसके पूर्व एक कुछ घोषणाएं कर रहा हूं। महाराज जी आपके आशीर्वाद से लगातार अभी भी फोन बज रहे हैं कि हमें भी कलश स्थापन करने हैं। अभी 2 कलश 5-5 कलश के माध्यम से 2 लोगों के नाम आए गुप्त दान में कि हमारे भी 5-5 कलश के माध्यम से 2 कलश स्थापन कराएं। बहुत बहुत बधाई परिवार के लिए। और जिन्होंने भक्ति कलश में नाम दिए, नरेश जी, पूनम जी, सजल, निक्की, निखिल, सानू, परिधि, आर्य, समस्त लोहरिया परिवार हजारीबाग झारखंड से, श्रीमती वंदना जी बढ़ जाता है, निर्मल, प्रियंका बढ़ जाता है, राघव, मनीषा, पीयूष, गति, यतीन, गदिया, समस्त बढ़ जाता है परिवार कोटा, अशोक जी, ज्योति जी, नीलमा जी, रचित जी, एसपी जी, सर्वक, दीपाली, समस्त परिवार पुणे से पूरा परिवार, खुनानिया, राजकुमार जी, जागरवाल जी, सीमा जी, प्रेमलता जी, लाभान जी, साधिका जी, समस्त परिवार बढ़ा दिया। इस तरह कलश ऐसा है, कलश आप अपनी भावना के अनुसार जिस दिन भाव जागो, ये तो 4 महीने का अनुष्ठान है जी। एक दिन निकल गया तो अभी से 4 महीने में कितने दिन होते हैं? 120। तो 119 दिन का मंगल कलश तो बैठा नहीं सकते। 2 दिन निकल गया तो 118 दिन। प्रतिदिन नए नए अनुष्ठान है, जिस दिन चाहो। और भक्ति कलश तो चातुर्मास के आखिरी दिन, दिवाली के दिन तक भी बैठता है। एक व्यक्ति ने शायद बिजोलिए में कहा, दिवाली के दिन आया, बोले मुझे भक्ति कलश चाहिए। तो कमेटी ने कहा कि आज ही तो उठना है कलश। मेरे पास आया, मैंने कहा आज की दिवाली का बैठा और शाम को उठा ले, हो गया तेरा 1 दिन का कलश। तो भक्ति कलश तो प्रतिदिन बैठेंगे, दिवाली के आखिरी दिन तक भी बैठा सकते। तो आपको आह्वान करता हूं, जिन्होंने भी यहाँ पर अपने परिवार की ओर से भक्ति कलश या ऊपर वाले कलश जो भी विराजमान करने हैं, 11 लाख के, 5 लाख के, 21 लाख के, 4 लाख, जो भी आप करना चाहें, आपका हार्दिक स्वागत कमेटी करते हैं। निश्चित ऐसा पूर्ण अवसर आपके जीवन में आया, उसका पूरा लाभ लें। इसी तरह श्रीमान अखिलेश जी गद्याना परिवार महाराज जी, इन्होंने श्रवण संस्थान बालिका छात्रावास के लिए भी अपनी राशि भेंट की। अखिलेश जी, श्रीमती सुलोचना, रितेश, गीतिका, रजनीश, समीक्षा, दिया, भव्या, मनु, समस्त गद्याना वाले परिवार, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि एक बच्चे के छात्रावास के लिए भेंट की। और इसी तरह 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने ज्ञानोदय तीक्षित नारीली के भोजनशाला जो कि व्रतियों के लिए चलती है, उनके लिए भी भेंट की। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल और शुभकामना। जिज्ञासा रखें। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारियों और कमेटी की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे कमेटी एवं पूजा मंडल के 8 मंडल की ओर से बहुत प्रयास किए गए, अथक प्रयास किए गए कि गुरुवर आपका चतुर्मास दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र धोवंजी में हो, लेकिन हमारे अशुभ कर्म के उदय से ऐसा हुआ है। मेरी ये जिज्ञासा है, या चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्यों के पुण्य कर्म के उदय से आपका चतुर्मास के लिए हम सभी क्षेत्रवासी प्यासे रह गए। हे गुरुवर, आज भी पूरी कमेटी अध्यक्ष मंत्री सहित और हमारे बाबा साहब प्रदीप भैया का भी हमें सहयोग मिलता रहता है। सब पुण्य सहयोग होने के बाद भी हमारा कौन सा अशुभ कर्म का उदय था गुरुवर कि आपका चतुर्मास तो कबड्डी का खेल होता है। कबड्डी बुंदेलखंड में ज्यादा चलता है। तो कबड्डी वाला जब वो दूसरे पाले की तरफ जाता है, उसे लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ते पकड़ते वो पाले की तरफ घसीटता है और कई बार पाले को पकड़ के वो गिर पड़ता है। हाथ भी यूं करता है, लेकिन वो 4 इंच रह जाता है तो खब हो जाता है। तो मुझे इस बार बहुत बड़ी 2 बार हो गया। पिछली बार ललितपुर में आचार्य सिंह आज भी कहते हैं, मैंने थोवन जी दी तो थी, लेकिन 4 दिन कम पड़ गए। कटनी से इतना दौड़ा 4 दिन कम पड़ गए और ललितपुर वाले ले गए। इस बार गर्मी इतनी भयानक गर्मी पड़ी, इतनी भयानक गर्मी चौलेश्वर में कि थोड़ी शीत का इंतजार करते करते इतना कम समय रह गया कि थोवन जी दूर रह गई और चांदखेड़ी पास है। जिज्ञासा आपकी क्या कोई आगे जिज्ञासा रखेंगे विधायक साहब, और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी जैन झांझरी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। मैं आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की गरोड भानपुरा विधानसभा से विधायक बना हूँ।
मेरे क्षेत्र में कैथोलिक जैसा जैन तीर्थ भी है। आपके चरण कमल यदि वहाँ पड़ते तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में बहुत अधिक विकास होता। कोई गलती हमारे से हुई हो ऐसा मुझे मालूम नहीं। वन क्षेत्र पास में लगा हुआ कैथोलिक जैन तीर्थ के काफ़ी विशाल गौशाला की संभावनाएं हैं जिसकी हम योजना बना रहे हैं। आपके चरण कमल यदि हमारे यहाँ पड़ते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ और विकास होगा। कैथोलिक के संबंध में चौलेश्वर से रास्ता चांदखेड़ी का कैथोलिक ढूंढ रहा था, लेकिन वही वाली बात कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से आने पर 80 किलोमीटर मुझे ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, और 80 किलोमीटर ज़्यादा चलता तो शायद आज चौथ का आज भी आना मुश्किल था। कैथोलिक है, स्थान है, गिरनार यात्रा के समय मैंने उसके दर्शन किए थे। बहुत आकर्षित पारसनाथ भगवान की मूर्ति है। अब योग नियोग कब बनता है वो देखने की बात है। चलिए, श्रीमान प्रदीप प्रमोद जी झांझी तैयार रहेंगे। सनत कुमार जी जैन मलैया, ललितपुर। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कर्म सिद्धांत को लेके है कि जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन उस जीव के प्रति कोई दूसरा जीव तीव्र राग द्वेष कर रहा है, क्या उसका फल भी उसको भोगना पड़ेगा? जैसे पार्श्वनाथ भगवान का जीव था 10 भाव में, तो भगवान के मन में तो कोई तीव्र राग द्वेष नहीं था, लेकिन कमठ उसके मन में तीव्र राग द्वेष था और उनका फल उपसर्ग के रूप में उनको 10 भाव तक भोगता है। अपने कर्म का ही फल भोगता है, दूसरे के कर्म का फल नहीं भोग सकता। वो जो कर्म भोग रहा है राग द्वेष, पारसनाथ भगवान का कोई ना कोई कर्म उदय में है, वर्तमान में उन्होंने नहीं किए, वर्तमान में अपराध नहीं किया है, लेकिन अतीत में किया हुआ अपराध है। जैसे तुम तो कमठ की बात कर रहे हो, आप दरवाजे में से जा रहे थे और चौखट आपके सिर में लगी, तो चौखट में से आपका क्या बैर था? कोई बैर नहीं था, फिर क्यों लगी आपको? तो कभी किसी का आपने सिर फोड़ा होगा, किसी का सिर फोड़ा होगा, और उस समय कर्म बन गया, और वो कर्म आज उदय में आना है। जिसका सिर फोड़ा था वो यहां है नहीं तो वो फोड़ता। जिसका फोड़ा है वही फोड़ना चाहिए, वो यहां है नहीं, दूसरी गति में है, मोक्ष चला गया, और तुम्हारे कर्म का उदय आया। अब जिसका फोड़ा था वो तो यहां है नहीं, अब कर्म कहता है इसका सिर तो फूटना चाहिए, तो वो चौखट से फोड़वा देगा, तुम्हारा सिर फूटेगा। कोई व्यक्ति किसी को चोरी करता है, किसी को मारता है, और सजा कोर्ट देती, कोर्ट ने फांसी दे दी, कोर्ट का उस अपराधी ने क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? मारा तो किसी दूसरे को था, उसको फांसी देना चाहिए, कोर्ट क्यों देता है? तो ये निमित्त निमित्त परिणाम जाते हैं। जब भी कोई भी दुख मिल रहा है, नियम से कोई ना कोई अतीत का उसका कर्म है। बिना कर्म के कभी कोई दुख दे ही नहीं सकता। भी मत लगाना, भी मत लगाना, ही असंभव। यदि हमारा कर्म का कोई उदय नहीं है, लाख उपाय करे कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा मानो। सनत जी जैन मलैया, और इसका तैयार रहेंगे हमारे ध्वजारोहण करता परिवार राजीव जी जैन लकी, बुक डिपो। मेरे जीवन के आधार मेरे गुरुवर को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, संसारी प्राणी झूठ चोरी अनाचार करके आज देश प्रदेश और धर्म में धर्मात्मा के रूप में दान करके प्रथम स्थान बना लेता है, तो क्या कॉमर्स का सिद्धांत वस्तु विनिमय के तहत वो धर्मात्मा कहलाएगा, उसका पूर्व पुण्य का उदय कहलाएगा, या वर्तमान का? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनिए, व्यक्ति चोर, बदमाश, भ्रष्टाचारी दान दे रहा है। यहां दो प्रसंग देखना।
दान के लिए चोरी कर रहा है कि चोरी करता है सो दान दे रहा है? दान के लिए चोरी कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन चोरी करता है फिर वो दान दे देता है, भ्रष्ट है, वो तो करेगा ही चोरी, भ्रष्टाचार है सब। अब उसके साथ व्यक्ति के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक चोर चोरी करता है, उसने कहा महाराज मैं 1 लाख रुपया चोरी करके लाया हूं, और चोरी करके लाया हुए को मैं दान देना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि भाई चोरी का माल जब तूने स्पष्ट कह दिया दान नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप नहीं लेते हो तो इस माल से मैं शराब वितरण करूंगा और शराब पीऊंगा, अंडे खाऊंगा, मांसाहार करूंगा। अब मैं आप बताएं, चोर है, स्पष्ट है, चोरी का माल है, या तो आप दान दिलवा दीजिए, नहीं तो वो 1 लाख रुपए से शराब पिएगा, मांस खाएगा, अंडे खाएगा, पाप करेगा। पूरी सभा का क्या निर्णय है, क्या कराऊं? एक पाप तो वो कर चुका है, एक पाप तो वो कर चुका है, अब उसको क्या करूं? उसका स्पष्ट निर्णय है, या तो आप दान दिला दीजिए, नहीं तो मैं इसका शराब, अंडे, मांसाहार करूंगा, एक पाप और करूंगा। अब क्या करना चाहिए? सबकी राय क्या है? अंचल जी, आपके ललितपुर का मामला है, प्रश्न भी ललितपुर का है। जी जी। अब वहां पर जैन दर्शन कहता है कि उसके लिए एक पाप तो वो कर ही चुका है, दूसरे पाप से उसको बचाओ, और वो चोरी करना छोड़ेगा नहीं, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप नहीं लेंगे तो मैं चोरी तो करूंगा, और चोरी करके मांस पीऊंगा, अंडे खाऊंगा, शराब पीऊंगा, और चोरी तो करूंगा। अब नीति क्या कहती है? जब तू एक पाप कर ही रहा है तो कम से कम दूसरा पाप मत कर, ना जाने कितनों को नाली में गिराएगा, कितने मुर्गों के अंडों को तू खाएगा, कितने बड़े पाप करेगा। इसलिए वो प्रशंसनीय तो नहीं है, लेकिन नीति कहती है चल डाल दे, यहां गौशाला में दान दे दे, भगवान की शांति धारा में तो नहीं लेंगे, पर हम दान का शॉर्टकट निकालेंगे, दान का शॉर्ट। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़े महाराज मैं 10 लाख रुपए का पांडाल बनाऊंगा, बहुत पहले की घटना है। नहीं, क्यों बेटा भैया 10 लाख खर्च करते हो, क्या फायदा है, पंडाल सस्ता बना लो, बैठनी तो है। उसने कहा महाराज जी मेरा मन है, यदि आप नहीं बनाते हो तो फिर मैं एक पार्टी करूंगा और बहुत शानदार पांडाल बना के पार्टी करूंगा। तो मैंने कहा भैया मेरे ही बना दे। मैंने मना किया उसको, मैंने कहा 10 लाख रुपया लगाना कोई जरूरी नहीं है, सामान पांडाल। उसने कहा नहीं पांडाल बनाऊंगा तो फिर मैं कोई महफिल करूंगा, पार्टी करूंगा, और वैसी पांडाल बना के, मन का पांडाल बना के पैसा खर्च करूंगा। फिर मैंने कहा यहीं कर दे, कम से कम तेरे पंडाल के नीचे वहां तो तू महफिल बनाएगा, बोतलें और खुलवाएगा। तो जैन दर्शन पाप के लिए मना नहीं करता है, पाप के लिए समर्थन नहीं करता है, लेकिन पाप करके वो कुछ कर ही तो रहा है। 2 पापी होते हैं, एक पाप करके पाप करते हैं और एक पाप करके पुण्य करते हैं, उनमें से वो दूसरे नंबर का। ठीक है, पाप करके पुण्य ही तो कर रहा है, एक तो पाप करके पाप कर रहा है, इसे हमारे यहाँ बहुत निकृष्ट बोला, पाप करके पाप कर रहा है और एक पाप करके पुण्य कर रहा है। इसके लिए धर्म पदम श्रेष्ठ पदम न करने के लिए हमारे यहाँ इसके लिए कहा धूप से छाया भली। एक पाप करके दूसरा पाप करके कितना अनर्थ करेगा। इसलिए नीति के अनुसार इसको निंदनीय नहीं कहा जा सकता, कम से कम वो कर ही तो रहा है। दूसरे लोग तो पाप करके पाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा डाकू था बीरप्पन,
उसको कोई पकड़ नहीं पाया। पकड़ने के लिए क्यों नहीं बनी? तस्कर था, सब कुछ था, बड़ी पुलिस करोड़ों रुपया खर्च किया, कुछ नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि जंगल में रहने वाले आदिवासी उसको छुपाते थे, वो उसको भगवान मानते थे, उसको देवता मानते थे। वो तस्करी करके उसने अपने घर को कभी नहीं बनाया, परिवार पूरी तस्करी करके, पूरा चोर भाग करके, और आदिवासियों के बच्चे पालता था, गरीबों को पालता था। वो गरीब कहते थे कि होगा देश का डाकू, मेरा तो भगवान है क्योंकि मुझे पालता है। अब उसकी स्थिति देखो, और एक डाकू डाका डाल करके पाप करता है। तो जैन दर्शन अनेकांतमयी है, उसकी कला देखी जाएगी। कुछ भी है उसने अच्छा ही किया है, इसलिए प्रशंसनीय है। ध्वजारोहण करता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन, दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।